वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में वावेल और कंसोनेंट के बारे में सीखा, तो आइए आज हम फिर चलेंगे। इसमें आप सीखेंगे वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं, पहले वर्ड्स का डेफिनेशन लिखेंगे, शब्द का हम परिभाषा लिखेंगे, शब्द किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान देना, ग्रुप ऑफ, नोट करेंगे आप लोग, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a sense or meaning, which makes a sense or meaning is called words. नोट करेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, विच मेक्स अ सेंस और मीनिंग, जिसका कोई भाव या मतलब होता है, इज कॉल्ड वर्ड्स। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई, क्या बन गया आपका? एप्पल। एप्पल में सेब, ठीक ना? ऐसे ही बी प्लस ओ प्लस वाई इक्वल क्या बन गया? बॉय। बॉय मीन्स लड़का। तो इसका देखिए मीनिंग बन रहा है नहीं? अक्षरों का वह समूह जिसका कोई मतलब हो वो क्या होगा आपका? वर्ड्स होगा। और जिसका मतलब ना हो वो वर्ड्स नहीं होगा, एब्रीविएशन वर्ड होगा। जैसे बी जेड एक्स वाई, इसको सब जोड़ दीजिए तो इसका कोई मतलब बनेगा? बी जेड एक्स वाई, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो ये आपका वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा। और ये दोनों क्या है? आपके वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड हो गया। अब आगे चलेंगे, वर्ड के बाद आप नोट करेंगे फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? अब नोट करेंगे वाक्यांश। फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। इसका डेफिनेशन नोट करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a group of words which makes a sense, but not complete sense, but not complete sense, is called phrase, is called phrase। ध्यान दीजिए, ध्यान देना आप। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह, विच मेक्स अ सेंस, जिसका कोई भाव होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण भाव नहीं होता है, इज कॉल्ड फ्रेज, वाक्यांश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ इसका अर्थ बना शौकीन, लेकिन पूर्ण भाव नहीं, किसका? शौकीन नहीं। इन द हैबिट ऑफ, आदत है, क्या आदत है? क्लियर नहीं, क्या आदत है? क्लियर नहीं है ना? इन द एडिक्टेड टू, ठीक है, लत लगना, ठीक है। तो ये आपके क्या है? इटीसी, ये आपके क्या है? ये आपके हैं क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो इसका अर्थ बनेगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं बनेगा, इसलिए वाक्यांश है। अब आइए, वाक्यांश के बाद हम नोट करेंगे वाक्य। अब किसे नोट करना हमें? अब आगे हम बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसे। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास, जिससे कि उनको भी सीखने का मौका मिले। क्योंकि हम बहुत स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट किए हैं और इतना शुरू से कोई पढ़ाता नहीं बच्चों। तो आप ध्यान देना। अब आएंगे सेंटेंस पे।
सेंटेंस किसे कहते हैं? अब सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। आपके क्लास 10th में भी सेंटेंस से वाक्य की शुरुआत क्या है, इसके लेटर से स्टार्ट है क्या है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a group of words which makes a complete sense. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. तो इसे नोट करिएगा जल्दी से आप लोग। a group of words which makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह which makes a complete sense, जिसका पूर्ण भाव होता है, is called a sentence, वाक्यांश कहलाता है। चलिए जैसे हम फ्रेज का ही प्रयोग करके हम सेंटेंस की रचना करते हैं जिसका पूर्ण भाव होगा, उसे ध्यान देना। जैसे I am fond of speaking English. I am fond of speaking English. तो ध्यान देना, I am fond of speaking English, ये आपका क्या है? I am fond of speaking English. मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। तो ये आपका कंप्लीट सेंस हुआ, फॉन्ड ऑफ का यूज करके हमने बना दिया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे he is in the habit of playing. उसकी आदत है खेलने की। देखिए हमने इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करके भी सेंटेंस की रचना कर दिया। तो आपने सीखा आज आप वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। तो आप इसे नोट कर लीजिए और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, दोस्तों, यारों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।